गाइज वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज देखते हैं जो पार्ट 1 मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो टर्म सिंबल रिलेटेड। उधर तो इलेक्ट्रॉनिक टर्म सिंबल दिखाया था, इधर एटॉमिक टर्म सिंबल, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ये दिखाएंगे। उसके साथ साथ वो टर्म सिंबल के साथ जो एनर्जी लेवल होता है एसोसिएट, उसका जो ट्रांजिशन होगा, कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन, कौन सा अलाउडेड, वो सब इधर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगा, इसी वजह से पार्ट 2 ये बना रहे। तो हम लोग देखते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में देखो, उधर दिखाया था जो एल वैल्यू 0 हुआ तो एस आता है, एल वैल्यू 1 आया तो फी आता है, कैपिटल फी, ऐसे तरफ दिखाया था। इधर भी ऐसे तरफ सेम है, सेम नहीं, इधर भी ऐसे तरफ रूल है, जो एल वैल्यू जब 0 आता है तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे, तब ऐसे तरफ समेशन की तरफ आ जाएगा सिंबल। ठीक है, एल इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तब क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ पाई की तरफ आ जाएगा, ऐसे तरफ कैपिटल पाई ऐसे तरफ आता है। जब एल का वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब ये समेशन एल का वैल्यू बता रहे हैं, समेशन एल जब वैल्यू 2 हो जाएगा तब क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ डेल्टा की तरफ, ऐसे तरफ मतलब एक ट्रायंगुलर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, छोटा ऐसे तरफ। 2 तक ये हमको जानना जरूरी है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा के लिए, फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एल वैल्यू क्या होता है, एल हो जाता है 0। ठीक है, फॉर सिग्मा ऑफ सिग्मा हो और सिग्मा स्टार हो, ऐसे तरफ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाई स्टार ऐसे तरफ जो भी हो, उसके लिए क्या होता है, एल होता है ±1 होता है, डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं, ±1 हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो +1 हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो -1 में जाता है, ऐसे तरफ, क्योंकि पाई में दो ऐसे तरफ, ठीक है, तो एक के लिए +1, दूसरे के लिए -1 करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी कुछ सॉल्व देखते हैं। देखो, बोर्ड पे मैंने 2 एग्जाम्पल से ड्रॉ किया, एक O2 का ग्राउंड स्टेट किया और O2 फ्लास्क का ऐसे तरफ ग्राउंड स्टेट किया। देखो, ऐसे तरफ O2 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब फील होता है O2 तब क्या होता है ठीक है ना, O2 टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 दैट 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या होगा, सिग्मा 2s, उसके बाद क्या आता है सिग्मा स्टार 2s, इधर 2 सिग्मा स्टार 2 में 2, उसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन के बाद आता है, तो दैट मीन्स सिग्मा 2p x 2, उसके बाद क्या आता है फाई 2p x, अच्छा सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p पाई 2p x इक्वल टू फाई 2p y, 2 करके बैठेगा, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 और क्या आ जाएगा, इधर 5 पाई स्टार, उधर एक एक करके आ जाएगा। इधर और लिख देते हैं नीचे में, पाई 2p x 1, इधर स्टार इक्वल टू फाई 2p y स्टार 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तरह बैठ जाएगा। तो ये मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया। देखो, 2p से स्टार्ट किया, 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद पाई में क्या है, पाई ये क्या है बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग को क्या लिखते हैं, पाई बॉन्डिंग हुआ तो इसको लिखते हैं पाई जी लिखते हैं, सॉरी पाई यू लिखते हैं। ठीक है, आज सिग्मा बॉन्डिंग हुआ तो इसको लिखते हैं क्या, सिग्मा जी लिखते हैं। ये दोनों याद रखो, सिग्मा पाई ऐसे तरफ, और एंटी बॉन्डिंग हुआ तो इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स इधर देखो पाई जी, पाई सिग्मा जी मतलब सिग्मा बॉन्डिंग, उसके बाद पाई यू आया, पाई बॉन्डिंग 2p का आया, उसके बाद सिग्मा स्टार आया, मैंने देखा था सिग्मा स्टार ऐसे तरफ 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऐसे तरफ 2p का एंटी बॉन्डिंग आएगा सिग्मा का यू है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका जब टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे ऐसे तरफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर सिंबल कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इधर तो ये पोर्शन पूरा फील्ड है, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो अनफील्ड किधर है,
इधर पाई जी मतलब, और जो एंटी बॉन्डिंग में उसका फुलफिल नहीं है। इधर मैंने बताया था जो पाई के लिए क्या होता है, एक का लिए +1 होता है एल वैल्यू और एक के लिए -1। तो इधर समेशन ऑफ एल क्या हो जाएगा, समेशन एल आई ऐसे तरफ लिखते हैं +1 प्लस ऑफ -1, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। 0 मीन्स एल का 0 वैल्यू, दैट मीन्स ऐसे तरफ कैपिटल समेशन आता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहले ही लिखा था जो 0 होता है एल का वैल्यू तो वो हो जाता है कैपिटल समेशन, ऐसे तरफ आ जाता है वैल्यू। तो इसका सिंबल क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ समेशन हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आए ऐसे तरफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब 2s+1 होगा, 2s+1 मीन इसका क्या आ जाएगा, दोनों एक सेम स्पिन में है तो 3 आ जाएगा 2s+1 इधर। और एक चीज़ इधर क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पाई में ऐसे तरफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इधर नेगेटिव होता है, इधर होता है। ठीक है, आर क्या है, इधर G/G, दैट मीन्स G आ जाएगा। फिर से मैंने पूरा हटा के अच्छे से देखो, इधर समेशन ऑफ जो एल वैल्यू, एल आई ऐसे तरफ लिखते हैं। एल आई मैंने क्या दिखाया था, इधर देखो पाई में मैंने क्या बताया था, जो एक का +1 होगा एल वैल्यू और दूसरे का -1 होगा। तो इधर क्या हो जाएगा, +1 प्लस ऑफ -1, दैट मीन्स आ जाएगा क्या 0। 0 मीन्स ऐसे तरफ समेशन देखा था हम लोग, देखा था ना, ऐसे तरफ समेशन होता है। अच्छा, और एक चीज़ इधर बताना जरूरी है, जो होता है ऐसे तरफ एल का जो वैल्यू आता है एल 2s+1, ऐसे तरफ पॉजिटिव साइन आ सकता है या नेगेटिव साइन आ सकता है। और नीचे में क्या होता है, G होता है, नहीं तो U होता है। ऐसे तरफ कॉन्फ़िगरेशन होता है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इधर लिख देते हैं, पॉजिटिव पर नेगेटिव साइन ओनली वैलिड फॉर, ए पॉजिटिव नेगेटिव साइन ओनली वैलिड फॉर टर्म, जब आता है ओनली वैलिड टर्म क्या है, जब ऐसे तरफ समेशन का टर्म आता है तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है उसका पॉजिटिव नेगेटिव। और जी ऐसे तरफ Gu और 2s+1 जो पिन मल्टीप्लिसिटी होता है उसको देखना जरूरी है। तो ये तो देखो स्पिन क्या है, प्लस ऑफ दैट मीन्स 1, तो स्पिन एस का वैल्यू 1 हो गया, 2s+1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो इधर हो जाएगा 3, है ना। और इधर G और U कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर तो ए ऑर्बिटल क्या है G, πg, और इधर भी G है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा G तो आ जाएगा G आ जाएगा, तो इधर हो गया G। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों G में ही बैठा है इलेक्ट्रॉन, तो इधर हो जाएगा G मीन्स G आ जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव मैटर में इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो इधर लिख देता है कुछ चीज़ और याद रखना जरूरी है, पहले बता दिया, ऐसे तरफ जब आता है समेशन की तरफ वैल्यू आता है, दैट मीन्स दैट इज एल वैल्यू जब 0 आता है, समेशन ऑफ एल वैल्यू छोटा एल आई, ऐसे तरफ एल आई 0 आता है, तो अभी ऐसे तरफ पॉजिटिव नेगेटिव का मैटर आता है, नहीं तो ऐसे तरफ पाई क्या ऐसे तरफ एंगुलर की तरफ ऐसे तरफ आता है तो डेल्टा की तरफ, तो वो होगा नहीं। ठीक है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा नहीं। तो ये मीटर में जानना जरूरी है। एक नंबर इन सिग्मा, ठीक है, सिग्मा हो सिग्मा स्टार हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव कैरी करेंगे क्योंकि एसिमेट्रिकल ऐसे तरफ। तो और दूसरा क्या है, इन पाई हो पाई स्टार हो, ऐसे तरफ जब पैरेलली हाफ फील्ड हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे माइनस पाई स्टार में जब एंटी पैरेलल हाफ फील्ड
उसके लिए क्या करेंगे पॉजिटिव, उसके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। पाई पाई स्टार ऐसे तरफ पैरेलली, दैट मीन्स पैरेलली मीन्स ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉन पैरेलल में है, जनरल ऐसे ही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया तो ऐसे तरफ ही होता है, उसके लिए माइनस होता है, माइनस आया था देखो ऑक्सीजन केस में, पैरेलली था ना, तो उसके लिए माइनस होता है। एंटी पैरेलल हो गया तो एंटी पैरेलल जनरली होता नहीं, इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे तरफ काउंट करके बैठा है तो ऐसे तरफ ड्रॉ कर दिया तो अलग बात है, तब ऐसे तरफ एंटी पैरेलल कर दिया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तरफ केस है, और पाई में पूरा फिल हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। एंड 4 लिख देते हैं, फुल फिल के लिए क्या आता है तो पॉजिटिव आ जाता है। एनी स्टेट पाई हो, पाई स्टार हो, सिग्मा स्टार फुल फिल हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा हर स्टेट में। सिर्फ हमको ये चीज़ याद रखना होगा, जे ऐसे तरफ जब पैरेलली फील्ड हो रहा है तब हाफ फील्ड के लिए माइनस साइन आता है, ठीक है। और दूसरा सब तो पॉजिटिव ही है हर स्टेट में, तो एक को ही हम लोग याद रखेंगे, इतना क्यों याद रखेंगे, ठीक है। एक को ऐसे तरफ पैरेलली जब होता है जनरल वे में, जो पैरेलली होता है उस केस में माइनस आता है। और कुछ लोग बताएंगे जे अच्छा एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो तब क्या हो जाएगा, पाई में एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो सिग्मा में, ठीक है, जो मान लेते हैं जे पॉजिटिव आ रहा है सिग्मा, इस तरफ सिग्मा स्टार, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, मतलब हाफ फील्ड उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर तो हाफ फील्ड मतलब पाई का तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो अच्छा एक पाई इलेक्ट्रॉन हुआ तो अच्छी बात है, तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सपोज मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वैकेंट है, इसका क्या हो जाएगा, एल वैल्यू 1 हो जाएगा। एल वैल्यू 1 मैंने क्या बताया था, ऐसे तरफ पाई होगा, पाई में ऐसे तरफ जब साइन हो जाएगा, ए साइन छोड़ के दूसरा साइन जब हो जाएगा तब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 ऐसे तरफ इंटू जी हो जाएगा उस केस में, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसका एल वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना पाई का, इधर और एक इलेक्ट्रॉन बैठ रहा है तो -1 टोटल मिला के क्या हो जा रहे थे, 0 हो रहे थे, इसीलिए तो ऐसे तरफ साइन आ रहे थे समेशन की तरफ। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसमें क्या होता है G इंटू जी, दैट मीन्स क्या आ जाएगा G, U इंटू यू, ए क्या आ जाएगा G, अदरवाइज क्या हो जाएगा U इंटू जी, ए हो जाएगा U, G इंटू यू, ये हो जाएगा U। ये हमको याद रखना होगा, G इंटू जी, जी आ जाएगा, U इंटू यू, जी आ जाएगा, ठीक है। अनगैरेड इंटू अनगैरेड गैरेड आ जाएगा, दैट मीन्स ऐसे तरफ आ जाएगा। क्यों ऐसे तरफ लिखा, उधर क्या था पाई, उधर क्या था पाई जी, दैट मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई जी मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग ना, पाई स्टार, इसको पाई जी लिखते हैं। पाई यू मीन्स क्या है, पाई बॉन्डिंग ऐसे तरफ होता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, पाई जी ऐसे तरफ था क्योंकि ये 2px ये 2py था, इसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन था, दैट मीन्स एक जी है और एक जी में इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ये कर दो मल्टीप्लाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा जी इंटू जी, उधर वही तो देख रहे थे जी इंटू जी हो रहे थे, जी का वैल्यू आ रहे थे, यू इंटू यू होता तो तब भी जी आता था ऐसे तरफ। हम लोग देख लिया, तो चलो नेक्स्ट ट्रांजिशन देखेंगे। ये तो समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। हम लोग जल्दी से O2 प्लस का ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही ट्रांजिशन देखेंगे, ठीक है। तो मैटर क्लियर हो जाएगा, O2 प्लस कर लिए तो वो थोड़ा अलग होगा, अलग नहीं वैसे ही होगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो देख लेते हैं, उसके बाद ही ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल ऐसे तरफ जाएंगे। देखो O2 प्लस इसका जो ग्राउंड स्टेट ऐसे तरफ हो जाएगा, नीचे कितना था, 1 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद 1 था, जो नीचे था वो क्या था, सिग्मा जी ऐसे तरफ, सिग्मा जी 2pz ऐसे तरफ था। उसके बाद क्या था पाई ऐसे तरफ यू, पाई यू 2px इक्वल टू पाई यू 2py ऐसे तरफ, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे तरफ
उसके बाद ऐसे तरफ था पाई जी, दैट मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग, तो दैट मीन्स 2px एंटी बॉन्डिंग लिख देते हैं इक्वल टू पाई जी 2py, इसका मीन्स एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद सिग्मा स्टार ऐसे तरफ यू था, यू मतलब सिग्मा में एंटी बॉन्डिंग 2pz ऐसे तरफ था। तो अभी देखो O2 प्लस था, O2 तक हम लोग इधर देखा था 1 आयन इलेक्ट्रॉन बैठा था, ऐसे तरफ हो जाएगा, दैट मीन्स ऐसे ऐसे हो जाएगा, ओनली इधर 1 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से? देखो O2 प्लस तक इधर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट मीन्स इसका जो L वैल्यू होगा समेशन ऑफ Li वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा? मैंने बताया था जब पाई में क्या होता है, पाई में बैठा है दैट मीन्स पाई 1, तो इधर 1 हो जाएगा। 1 मीन क्या आ जाएगा, ऐसे तरफ पाई का साइन आ जाएगा, कैपिटल पाई। ठीक है, उसके बाद बताया क्या, इधर G में इलेक्ट्रॉन बैठा है तो इधर बैठा तो G। ठीक है, इधर G इंटू जी क्या, G U इंटू यू, ऐसे तरफ कुछ नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन G में हो गया। इसका जो 2s प्लस 1 वैल्यू होगा, 2s प्लस 1 मीन्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू हाफ प्लस 1, दैट मीन क्या है 2 आ जाएगा, तो 2 हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं आएगा, तो इसका जो सिंबल हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऐसे तरफ टर्म सिंबल जो हो जाएगा ऐसे तरफ 2πg ऐसे तरफ आ जाएगा। तो हमको समझ में आ गया। तो देखते हैं जल्दी ट्रांजिशन देख लेते हैं, सिलेक्शन रूल। ठीक है, उसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो सिलेक्शन रूल ये पहले जानना जरूरी है, उसके बाद ही तो हम लोग देख सकते हैं जे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन अलाउडेड होगा, ऐसे तरफ सिलेक्शन रूल। तो रूल और कुछ नहीं, 2-4 है। देखो एक रूल जो हम लोग लिख रहे थे ऐसे तरफ, जो डेल एल का डेल जो एल होगा कैपिटल एल, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0, नहीं तो ±1 होना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, सिलेक्शन ऐसे तरफ समेशन टू समेशन हो सकते हैं, ऐसे तरफ हो सकते हैं, और क्या हो सकता है डेल्टा टू ऐसे तरफ डेल्टा हो सकता है। इसका एल वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, और नहीं तो क्या हो सकते हैं समेशन टू ऐसे तरफ पाई हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन समेशन टू ऐसे तरफ कभी भी डेल्टा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तरफ ट्रायंगुलर तरफ डेल्टा वो नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है जो डेल एल वैल्यू है, डेल एल वैल्यू उसका हो गया +2 ऐसे तरफ हो गया, तो ये होगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे तरफ हो सकता है क्या π2 ऐसे तरफ डेल्टा हो सकता है, ऐसे तरफ कैपिटल डेल्टा। ठीक है, तो ये देख लिया एक रूल। दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल, जो पॉजिटिव देख रहे थे, पॉजिटिव टू पॉजिटिव साइन वैरिड, नेगेटिव टू नेगेटिव साइन ट्रांजिशन अलाउडेड, बट ऐसे तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी भी अलाउडेड नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कभी भी अलाउडेड नहीं है। दैट मीन्स ऑपोजिट साइन ऐसे तरफ अलाउडेड नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा है G टू G ट्रांजिशन कभी भी अलाउडेड नहीं है, U टू U ट्रांजिशन कभी भी अलाउडेड नहीं है, बट क्या है G टू U ट्रांजिशन होना चाहिए, U टू G ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है ना। इस रूल नंबर 4 क्या है, 2s प्लस 1, ठीक है, वैल्यू मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। दैट मीन्स जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आता है 2s प्लस 1 ऊपर में लिखता है ना, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी भी अलाउडेड होगा। तो हमको ये 4 चीज़ याद रखना होगा, कभी भी ऐसे तरफ ट्रांजिशन दिया तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, तो हो जाएगा चैप्टर खत्म। देखो ऐसे तरफ ही एक बार नेट पे क्वेश्चन आया था, ऐसे तरफ ही बहुत सिंबल लेके पूछा था जो कौन सा ट्रांजिशन अलाउडेड होगा, अलाउडेड ट्रांजिशन कौन सा होगा। तो मैंने क्या बताया, तो 1 बाय 1 चेक कर लेते। जेदर 3 to 3 होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देखो, इधर क्या है 3 to 3 हुआ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव हुआ, G to U हुआ, ठीक है, G to U हुआ, तो ये तो हो सकते हैं। और क्या इसका जो एल वैल्यू डेल एल वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स ये हो सकता है, ये होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, देखो ऐसे तरफ
3 to 3 है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऐसे तरफ 3 to 3 हो गया, एल वैल्यू क्या है, डेल एल वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो रहे, इधर देखो समेशन की तरफ वो कैपिटल है और इधर पाई की तरफ, दैट मीन्स इसका जो डिफरेंस होगा डेल एल 1 हो जाएगा। जी टू यू है, ए भी सेम है तो ए भी उससे होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 बोथ आर अलाउडेड ट्रांजिशन। ठीक है, जो पहले मैंने सिलेक्शन रील बताया था उस वाइज ये सब हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट कर लिया। तो ऐसे तरफ क्वेश्चन आंसर आप लोग देख सकते हैं। पहले मुझे सिलेबस ख़त्म करने दो जल्दी जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टिक से सब वगैरह आ जाएगा। हमारा तो टारगेट यही है, जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना है। तुम्हारा काम से लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब और वीडियो को डेली डेली देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इतना अमाउंट वीडियो अपलोड करते दूसरा कोई कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।